अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अक़लियती नौजवानों की गिरफ्तारी में एहतियात से काम लेने रियासतों को मरकज का मशवरा। पकवान गैस सिलेंडर्स की तादाद में इजाफे के लिए राहुल की वजीर आजम से नुमाइंदगी। रियासत की तकसीम पर हाई कमान के फैसले से इख्तिलाफ। किरण कुमार रेड्डी का बयान। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी में एहतियात बरतने की रियासतों से अपील करने के बाद मरकजी हुकूमत अब तमाम चीफ मिनिस्टरों को हिदायत देगी। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी में एहतियात बरतने की रियासतों से अपील करने के बाद मरकजी हुकूमत अब तमाम चीफ मिनिस्टरों को हिदायत देगी कि जिन अफराद को मुकदमा चलाए बगैर जेल में रखा गया है, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने अपनी माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पहले तमाम चीफ मिनिस्टर्स को एक खत लिखकर बता चुके हैं कि अक़लियती बरादरी के नौजवानों को गिरफ्तार करने में एहतियात बरती जाए। हम चीफ मिनिस्टरों को एक बार फिर खत लिखकर ये कहेंगे कि बेकसूरों को फौरी रिहा किया जाए। हम ऐसी रियासतों में स्क्रीनिंग कमेटी के क़याम के बारे में भी गौर कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला ने जेलों में ज़ेर हिरासत बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात का जायजा लेने के लिए रियासती सतह पर जांच या मुशावरती कमेटियां तश्कील देने की सिफारिश की है। ये कमेटियां इंसदाद दहशतगर्दी कानून पोटा के खतूत पर कायम की जाएगी। शिंदे ने तमाम रियासतों के वज़राए आला पर जोर दिया कि वो अक़लियती नौजवानों की गिरफ्तारी में हद दर्जे एहतियात बरतें। ये कोई एक तबके का मसला नहीं है, बल्कि तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखता है। रियायती कीमत पर पकवान गैस सिलेंडर्स की तादाद में 9 से 12 तक इजाफे की नुमाइंदगी करते हुए कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की। पार्टी ज़राए ने बताया कि राहुल ने जुम्मे की सुबह वज़ीर आज़म से 30 मिनट तक बातचीत की। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने भी वज़ीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली से मुलाकात करते हुए पकवान गैस सिलेंडर्स की तादाद 12 तक बढ़ाने की सिफारिश की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह वजाहत की कि रियासत की तकसीम से मुतालिक हाईकमान के फैसले से वो इख्तलाफ करते हैं। ऐवान में बयान देते हुए वज़ीर आला ने बताया कि रियासत की तकसीम इनके और हाईकमान के दरमियान का मसला है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 पर असेंबली में आज जबरदस्त मुबाहस के दौरान मुदाखलत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिसी है जिस पर न सिर्फ वो बल्कि सीमांध्रा इलाके के अवाम यकीन रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत की तकसीम के मसले पर वो अपना मौक़िफ़ इस वक्त वाज़े करेंगे जब मसूदा बिल पर ऐवान में मुबाहस के दौरान इनकी बारी आएगी। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में रियासती तंजीम जदीद बिल के मसूदे पर जारी तल्ख वतन मुबाहस से पैदाशुदा कशीदगी के दरमियान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना पर दिए गए अपने जवाब के नतीजे में सारा ऐवान ज़ाफ़रान ज़ार हो गया और तमाम अरकान ने इनके जवाब पर जोरदार क़हक़हे लगाए और ऐवान में खुशगवार फिजा पैदा हो गई। CPI के फ्लोर लीडर मल्लेश की जानिब से मसले तेलंगाना पर वज़ीर आला के मौक़िफ़ के बारे में किए गए रिमार्क और चीफ मिनिस्टर के जवाब पर अरकान अपनी हंसी रोक नहीं सके। अगरचे के इलाकाई खतूत पर मुनक़सिम ऐवान में गुज़िश्ता कई दिन से सख्त कशीदगी जारी है। इस दौरान पहली मर्तबा तमाम अरकान के चेहरों पर खुशी की झलक देखी गई। दर हकीकत खुद स्पीकर मनोहर भी मसौदा बिल पर मल्लेश के खिताब के दौरान काफी देर तक हंसते देखे गए। जी मल्लेश ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि वो अलहदा तेलंगाना के क़याम पर अपनी पार्टी हाईकमान के फैसले का एहतराम करेंगे। अब वो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इनके इस रिमार्क पर चीफ मिनिस्टर को मुदाखलत के लिए मजबूर होना पड़ा। किरण कुमार रेड्डी ने कम्युनिस्ट रुकन को जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, मैंने हाईकमान के फैसले की मुखालिफत की है, लेकिन ये मामला मेरे और हाईकमान के दरमियान है। मैं तकसीम की मुखालिफत के असबाब और वजूहात का ऐवान में तफसीली तस्करा करूँगा। मल्लेश ने कहा कि आप हैदराबादी होने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं हैदराबाद में ही पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ।
मेरी तालीम भी यहीं हुई है। मैंने यहाँ क्रिकेट भी खेला है और अब मैं 53 साल का हो चुका हूँ। जिस पर कम्युनिस्ट लीडर ने फिर रिमार्क किया कि मैं जानता हूँ कि आपने यहाँ बहुत कुछ क्रिकेट खेला है। हम अक्सर आपके इन दोस्तों से भी मिलते हैं जिन्होंने आपके साथ क्रिकेट खेला है और वो इस बात पर हैरतज़दा हैं कि आखिर क्यों आप तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे हैं। मल्लेश के इस रिमार्क्स पर वजीर आला भी अपने क़हक़हे को रोक नहीं सके और सारा ऐवान ज़ाफ़रानज़ार हो गया। तमाम अरकान ने जोरदार क़हक़हे बुलंद किए। AICC के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने अपने मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली लाते हुए कहा कि जो कायदीन मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के ख्वाहिशमंद है वो रियासती असेंबली में आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 पर बहस के दौरान तरमीम की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि दिग्विजय सिंह गुज़िश्ता रोज़ ये कहते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया था कि आंध्र प्रदेश में ज़ेर बहस तेलंगाना बिल पर वोटिंग नहीं होगी। उन्होंने याद दिलाया था कि सिर्फ राय हासिल करने के लिए ये बिल रियासती असेंबली से रुजू किया गया है, चुनांचे इस पर वोटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। इन तबसरों पर सीमा आंध्रा अरकान असेंबली बिलखुसूस तेलुगु देशम के कायदीन ने सख्त एतराज़ किया था और दिग्विजय सिंह के खिलाफ असेंबली में नोटिस मराआत पेश करने का मुतालबा किया था। लेकिन AICC के जनरल सेक्रेटरी ने आज नई दिल्ली में अपना मौक़िफ़ यकसर तब्दील कर दिया और वजाहत की कि तेलंगाना बिल पर बहस के दौरान अरकान अगर चाहें तो कोई तरमीम की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। उन्होंने तेलंगाना बिल पर वोटिंग ना होने से मुतालिक किसी तबसरे की तरदीद भी की और कहा कि अगर इनके तबसरों की गलत तशरीह की गई है तो वो नोटिस जारी किए जाने की सूरत में तहरीक मराआत पर जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना बिल को आंध्र प्रदेश असेंबली से मौसूल होने से फौरी बाद पार्लियामेंट में पेश करेगी और तौक़े जाहिर की कि ऐवान में ये बिल मंजूर कर लिया जाएगा। शिंदे ने अपनी माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें पूरा यकीन है कि बिल मंजूर हो जाएगा। सदर जमहूरिया ने इस बिल को आंध्र प्रदेश असेंबली से रुजू किया है और हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बिल हमें मौसूल हो जाएगा हम इसको पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल या तेलंगाना बिल को मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी दी जा चुकी है और आंध्र प्रदेश असेंबली से इसकी तौसीक के लिए रुजू किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने 13 था 15 जनवरी संक्रांति त्यौहार के मौके पर सड़कों और मजहबी मुकामात के करीब पतंगबाजी पर इम्तना आयद कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में अमन व सुकून बरकरार रखने अवाम के वसीतर मफाद हादसात के इंसदाद के लिए ये अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बच्चों के वालिदैन और आम शहरियों से अपील की कि वो अपने बच्चों को खुले छतों पर पतंगबाजी से रोकें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और अपने बच्चों को ये मशवरा दिया जाए कि वो पतंग की खातिर सड़कों पर भागने के अलावा बरक़ी खंभों से पतंग निकालने की कोशिश से गुरेज करें। उन्होंने खबरदार किया कि अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। आम मुकामात, घरों और झोंपड़ियों से लकड़ी निकालने पर भी पुलिस ने इम्तना आयद किया है और कहा कि बगैर इजाजत लकड़ी निकालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। TRS के रुकने असेंबली टी हरीश राव के खिलाफ पुलिस को इस वक्त अपने फराइज की अंजामदही से मुबैना तौर पर रोकने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जब TRS के कारकुन चीफ मिनिस्टर के एक जलसे आम के दौरान एहतजाज मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि हरीश राव के खिलाफ दफा 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो सरकारी मुलाजमीन को इनके फराइज की अंजामदही से रोकने के लिए मुजरिमाना जबरदस्ती करने से मुतालिक है। रायदुर्गम के इंस्पेक्टर बालाकोटी ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी 8 जनवरी को गेमिंग पार्क के लिए संग बुनियाद रख रहे थे। इस वक्त TRS कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म करने की कोशिश की और हरीश राव ने पुलिस को फराइज की अंजामदही में रुकावट पैदा की थी। आसिफ नगर के इलाके में खातून ने जहेज हरासानी के मुतालबे से तंग आकर खुदकशी कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक 23 साला अंजम्मा जो गुड्डी मलकापुर इलाके के साकिन अंजी की बीवी थी, इसने कल रात अपने मकान में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इनकी शादी साल 2008 में हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं।
अंजम्मा को शौहर और ससुराली रिश्तेदार जायद जहेज के लिए हरासानी कर रहे थे, जिससे तंग आकर खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहकीकात है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।